एसडीएम साहिबा के पति बोलते हैं कि मैंने दोनों को एक होटल के रूम में पकड़ा है रंगे हाथों। एविडेंस लाओ, आपके बोलने से नहीं होगा, क्योंकि इतना दिन से आप चुप क्यों थे? जस्ट बिकॉज वो एसडीएम बन गई और बन के वो बोल दी कि हमको आपसे डिवोर्स चाहिए, तो आप अभी ये सारा चीज वायरल कर रहे हो। तो ये सब चीप पब्लिसिटी कहते हैं इसको कहते हैं चीप स्टंट। सीएम पत्नी के पति का कहना है कि मैं सफाई कर्मचारी होते हुए मैंने अपने जिंदगी की सारी कमाई लगा दी अपनी पत्नी के पीछे और मेरी पत्नी अब बेवफा निकल गई। सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी ने कहा नहीं था कि आप अपने पत्नी को सशक्त करो। आपके अपने खुद के इच्छाएं भी उसमें थी कि भाई मेरी पत्नी पढ़ लिख जाएंगी, एसडीएम बनेगी, बड़ा घर मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, आराम से ऐशो आराम करेंगे, दोनों मिल बांट के पैसा कमाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। और आप दुनिया के वो महान पति नहीं है जो पहली बार ये काम कर रहे हैं। तो घर की कमाई भी आएगा और एक महिला की कमाई खाने में मजा ही कुछ और है। ये सोच के अगर उन्होंने पढ़ाया होगा तो आई एम सॉरी टू से ही इज अ सेल्फिश मैन। ऐसा बोल रहे हैं आप सफाई कर्मचारी पति के लिए? तुम बड़े ज्ञानी बाबा हो, अपने पत्नी को पढ़ाए हो, खुद क्यों नहीं वो पढ़ाई लिखाई कर लेते? मैम ये सारी बातें सुन के लोग आपसे बहुत खफा हो आई डोंट केयर, हु केयर्स, आई हैव माई ओन फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं कि ज्योति जी ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, चुप्पी साध के, उन्होंने कुछ नहीं कमेंट किया, सीधा बोला मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या गलत बोला? पता है कि आप मेरे बीवी मेरे हाथ से निकल गई, मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, मैंने सोचा था साथ में कमाएंगे, ऐश करेंगे, अब तो ये चिड़िया चुग गई खेत, अब तो ये निकल लिया, अब तो मेरा कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों भैया? घूस की डायरी जब उनके पास है तो फिर घूस का पैसा भी तो होगा। एक तरफा बात सुन के हम क्यों बात करें? हम क्यों हर बात जस्ट बिकॉज एक महिला के ऊपर ये आरोप लगाए बोल के हम लोग सब खुश हो रहे? क्या पता कि इन सारे कारनामों में आलोक जी का ही हाथ है कि भाई पहले घूस जब लेती थी तो मियाँ बीबी मिलके लेती थी, ऐसा नहीं कि साथ में नहीं। अभी क्योंकि उनको लगा अरे 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 ये तो मेरे से बेटर पर्सन मिल गया, आईएएस ऑफिसर मिल गया, मनीष दुबे मिल गया, तो उनका ईगो में लग गया। ईगो में लगने पर आदमी कुछ भी कर सकता है। तो पहले वो रोएंगे, फिर वो गाएंगे, फिर वो दिखाएंगे कि मेरी पत्नी कितनी कर, जस्ट बिकॉज वो एसडीएम बन गई है और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ओ माय गॉड अब तो ये मेरे हाथ से बाहर की चीज है, अभी तो मैं चपरासी हूँ तो मेरा बात कोई सुनेगा नहीं। आजकल के टाइम में बहुत ईजी है मीडिया में आके चीज़ों को रखना, लेकिन मीडिया में चीज़ें वायरल जरूर होती है, लेकिन एक पक्ष का बात सुन के उसको वायरल ना किया जाए, क्योंकि ज्योति जी के लिए पूरे नेशन का एक हेट्रेड लोग पैदा कर रहे हैं। कहीं वो इस डर से, इस शर्म से अगर वो सुसाइड कर लेंगी तो मुझे लगता है ये अंत सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए अपने पत्नी को पढ़ाए हो, सारा मेहनत तुम्हारी पत्नी ने किया है, रात रात जग के पढ़ाए, आप कितना भी पैसा लगाओ, अगर आप में पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होगी सब बेकार होगा। तो इच्छा ज्योति में भी थी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी आलोक जी को कि काइंडली उतना ही शिद्दत से आप खुद की पढ़ाई करो और आप चपरासी से एसडीएम के ऊपर के पोस्ट पे जाओ, क्योंकि अगर आपको अपनी पत्नी से सही में बदला लेना है तो ये कीचड़ उछालने से कुछ नहीं मिलेगा। अब आप भी एसडीएम बनो। इज द बेस्ट रिवेंज। तो मैम पैसा अब कहाँ से आएगा वो बेचारे के पास? देखिए पैसा कहाँ से, क्यों भैया? घूस की डायरी जब उनके पास है तो फिर घूस का पैसा भी तो होगा। एक तरफा बात सुन के हम क्यों बात करें? हम क्यों हर बात जस्ट बिकॉज एक महिला के ऊपर ये आरोप लगाए बोल के हम लोग सब खुश हो रहे? क्या पता कि इन सारे कारनामों में आलोक जी का ही हाथ है। चैट इतना दिन से चैट वायरल क्यों नहीं हुआ? इतना दिन से घूस की डायरी क्यों नहीं निकली? को मैंने पढ़ाया लिखाया, अब मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपके लाइफ से निकल जाऊंगा। आप कुछ मैंने बात आप ये लिख लीजिए, आप ये सुनिएगा कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को 15 लाख रुपया दिया ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छा से गुजर बसर करे, ताकि उन्होंने जो पैसा लगाया ज्योति ने सम्मान के साथ वापस किया, अपने बच्चों के साथ वो अलग हो गए। और ये भी लिख लीजिए ज्योति मौर्य विल नेवर गेट मैरिड टू मनीष दुबे। ये भी आप लिख के रखिए कि एक औरत के लिए अपना इज्जत पहले होता है, बाद में प्यार होता है। इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं आलोक मौर्य। 200% नॉट ओनली इमोशनल ड्रामा, ही इज अ बिग कावर्ड, बिग टाइम कावर्ड कहते हैं इसको। आदमी हो तो भाई आदमी की तरह गट्स रखो, रोएंगे, फिर वो गाएंगे, फिर वो दिखाएंगे कि मेरी पत्नी कितनी करप्ट है, वो सारे लांछन लगाएंगे। और देखिए एक स्त्री के लिए सारे लांछन वो बर्दाश्त कर लेगी, अपने शरीर पे दाग वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और वही चीज उनके पति ने उनके पत्नी के लिए किया जो बहुत ही शर्मनाक है। ये दाग लगवाया कौन? दाग लगवाया उनके पति ने। भाई आप चाहते तो आप घर पे सॉल्व कर सकते थे ना। तो अगर ऐसे कुछ लड़के बोल रहे, सॉरी टू से, आप लोग लड़के होने के लायक नहीं हो। चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है भाई तो शादी मत करो। अगर स्मार्ट, सुशील, एम्बिशियस पत्नी घर में लाओगे तो उसके साथ साथ कुछ दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। और अगर पत्नी कमाएगी तो अपने हिसाब से कपड़े भी पहनेगी, लिपस्टिक भी लगाएगी, जूते भी पहनेगी, दोस्त भी बनाएगी। बर्दाश्त करना है शादी करो, नहीं तो आजीवन कुंवारे रहो। कोई इस पूरे मामले में मनीष
दुबे जी और उनके परिवार को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, जो मनीष कतई सही दुबे, नहीं है। मनीष दुबे वो नाम है जिससे एसडीएम ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है। एग्जैक्टली तो भाई अफेयर जिनका चल रहा है वो कहाँ है? अफेयर तो वो तो दीवार के साथ तो नहीं करी है, एक इंसान के साथ करी, वो भी किसी के पति है। तो उनकी पत्नी का क्या हाल है? यहाँ पे दो औरतों की जिंदगी दांव पे लगी है, एक जो चुप है और एक जो आवाज उठा रही है। और दोषी और विक्टिम कौन प्ले कर रहा है? एक आदमी। अरे भाई इतना ही तुम बड़े ज्ञानी बाबा हो, अपने पत्नी को पढ़ाए हो, खुद क्यों नहीं वो पढ़ाई लिखाई कर लेकिन मैम लेते ये सारी बातें सुन के लोग आपसे बहुत खफा हो आई जाएंगे। डोंट केयर, हु केयर्स, हु केयर्स, आई हैव माई ओन फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं इस ये भी देख लीजिएगा समय के अच्छा साथ। अब लड़के बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी नहीं, तो ये कहाँ तक? भाई जो लड़के ये बोल रहे हैं वो क्योंकि बहुत ही- पत्नियों को पढ़ाओगे तो भाई ऐसी एसडीएम निकल जाएगी देखिए, और हम तो honestly लड़के हैं, saying- हमारे साथ यही होगा। ऑनेस्टली से यूपी बिहार का ये कल्चर रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से। बाकी अब मेट्रोस में जाइएगा, इक्वालिटी की बात लोग करते तो इक्वालिटी फॉलो भी करते। यहाँ पे लोग दिखाते तो हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ है, प्यार बहुत करते, लेकिन वही पत्नी जब आगे बढ़ के कुछ काम करती है, दो चार फटर फटर अंग्रेजी भी बोल देती है, उनको ईगो में लग जाता है। एक एसडीएम पत्नी की कहानी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है और हमारे साथ अभी आरएलजेपी की महिला प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मैम आप महिलाओं को मुद्दों को लेके हमेशा सशक्त रहती हैं और सक्रिय रहती हैं, तो क्या लगता है एसडीएम पत्नी दोषी है या फिर सफाई कर्मचारी पति? ना यहाँ पे एसडीएम दोषी है, ना सफाई कर्मचारी पति। दोषी ये है कि इस बार एक महिला ने वो काम किया जो हमेशा पुरुष करते आ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम लोग ज्योति जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो किनके साथ है? मनीष दुबे का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा है? मनीष दुबे की पत्नी सामने क्यों नहीं आ रही है? जस्ट बिकॉज उनका चैट किसी थर्ड पर्सन ने, डेफिनेटली उनके पति ने ही वायरल किया। और वायरल करने का मुद्दा बहुत सिंपल है कि भाई उन्होंने आस लगाया था कि मेरी पत्नी कल एक अच्छे पोस्ट पे जाएंगी। तो जैसे होता है कि भाई एक पढ़ी लिखी और एक सशक्त महिला की पति भी सशक्ति होती है, तो घर की कमाई भी आएगा और एक महिला की कमाई खाने में मज़ा ही कुछ और है। ये सोच के अगर उन्होंने पढ़ाया होगा तो आई एम सॉरी टू से ही इज़ अ सेल्फिश मैन। ऐसा बोल रहे हैं आप सफाई कर्मचारी पति के लिए? डेफिनेटली उनके साथ बहुत सारे सेंटिमेंट जुड़ गया, बहुत सारे लोगों का। किनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है? आम पब्लिक का, लड़कों का, युवाओं का, जो लोग अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं वो लोग अपनी पत्नी को घर वापसी करवा चुके हैं। नहीं देखिए, ये तो हो गया कि वन साइडेड स्टोरी। हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि भाई अगर एक महिला को अगर आप सशक्त करते हो तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, जो कतई एकदम 200% गलत है। मैं क्यों गलत बोल रही हूँ? इतना दिन से बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे महिलाएं होम मेकर बन के रह जाती हैं और पति शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और महिला के साथ संबंध बनाती हैं। तो आपके पति जब किसी और महिला के साथ संबंध बनाती है तो उस महिला के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठता उस वक्त? हर बार क्यों ऐसी महिला सहेंगी जो एक स्टैंड लाइफ में लेना चाहती है? हम ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने सही किया, बट मैं ये बोल रही हूँ कि ज्योति जी के ऊपर टारगेट करने से बेटर है आप लोग मनीष दुबे जी से भी बात कीजिए, मनीष दुबे जी को भी लाइमलाइट में लाइए, उनसे भी सवाल कीजिए। और साथ में मनीष दुबे जी की पत्नी क्यों नहीं कुछ बोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष दुबे जी की पत्नी को सारी बातें पता है और क्यों ना वो मीडिया में जाके मुंह खोल दे बोल के उनको मारा पीटा जा रहा है? दैट मीन्स अगर एक पत्नी अपने पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर में बताए तो पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। लेकिन वही पत्नी जब पढ़ लिख के वो सेम काम करते तो पति उसके ऊपर लांछन लगाता है। तो भाई ये देश सीता का है। जब सीता को नहीं छोड़ा गया, धोबी के कहने पर रामचंद्र जी ने उनको अग्नि परीक्षा ली और सीता जी उस वक्त चले गए, दोनों बच्चों के लिए दोबारा लौट के नहीं आए। तो यहाँ पे अगर ज्योति जी के ऊपर लांछन उनके खुद के पति लगा रहे हैं और अगर वो डिवोर्स की बात करें तो क्या गलत है? आपको अपने घर के मैटर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप बाहर आए अपने पूरे पब्लिक डिबेट किया। तो पब्लिक डिबेट करेंगे तो लोग अपना अपना राय देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे हर बार ज्योति जी के ऊपर टारगेट करने का मतलब है कि हम लोग को बर्दाश्त ही नहीं है कि महिला एक छलांग आगे जाए। क्यों भाई? एक तरफ महिला को आगे ले जाने की बात करते हैं। एसडीएम बन के ये बेवफाई करना तो ठीक नहीं है। आप एसडीएम बन के उन्होंने बेवफाई की कि एसडीएम बनने से पहले उनके साथ उनके पति का relationship कहना है, एसडीएम पत्नी के पति का कहना है कि मैं सफाई कर्मचारी होते हुए मैंने अपने जिंदगी की सारी कमाई लगा दी अपनी
पत्नी के पीछे और मेरी पत्नी अब बेवफा निकल सबसे गई। बड़ी बात है कि आपको किसी ने कहा नहीं था कि आप अपने पत्नी को सशक्त करो। आपके अपने खुद के इच्छाएं भी उसमें थी कि भाई मेरी पत्नी पढ़ लिख जाएंगी, एसडीएम बनेंगी, बड़ा घर मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, आराम से ऐशो आराम करेंगे, दोनों मिल बांट के पैसा कमाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। और आप दुनिया के वो महान पति नहीं है जो पहली बार ये काम कर रहे हैं। हर पिता अपने बेटी को पढ़ाते हैं, और अगर वो पिता शादी से पहले अगर पति को बोल दे कि बेटा आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा मेरी बेटी का, सारा पैसा हम रखेंगे, तो क्या ये सही होगा? लेकिन कोई पिता ये नहीं बोलता। लेकिन वही पिता जब बेटे को पढ़ाता है तो बेटे को बेचने जाता है और दहेज लेता है लड़की के बाप से, तो ये सही है? मतलब कहना लोग ये चाहते हैं कि लड़कियां स्कर्ट में उनको अच्छी लगती है, सूट में उनको अच्छी लगती है, सिंदूर में उनको अच्छी लगती है, लेकिन वही महिला जब एक स्टेप बढ़ के वही काम कर रही है जो एक आदमी चौड़ा होके 7-8 अफेयर कर सकता है और रात को पति को क्या कहते हैं घर आके शराब पी के अपने पत्नी को पीटता है, तो बहुत तारीफ करते हैं हम लोग। क्योंकि क्यों ऐसा तारीफ करते हैं या फिर लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो महिला चुप रहना सीख गई है। आज एक महिला अगर स्टैंड लिए और अगर कुछ करना चाहती है और उसका अफेयर है कि नहीं है, वो अगेन वन साइडेड स्टोरी है। मैं बार बार बोल रही हूँ नहीं, अफेयर तो है, उनके पति बोलते हैं अफेयर तो है। मैं भाई अगर उनके पति बोलता है अफेयर तो है तो फिर छोड़िए उनको। आपको कौन बोल रहा है रहने के लिए? मत रहिए। अगर आपका अफेयर होता और आपकी पत्नी ज्योति जी को पता चलता तो क्या आपकी पत्नी आपका साथ देती? अगर वो नहीं देती तो आप भी मत दीजिए। जस्ट बिकॉज वो एसडीएम बन गई है और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ओ माय गॉड अब तो ये मेरे हाथ से बाहर की चीज़ है, अभी तो मैं चपरासी हूँ तो मेरा बात कोई सुनेगा नहीं। आजकल के टाइम में बहुत ईजी है मीडिया में आके चीज़ों को रखना, लेकिन मीडिया में चीज़ें वायरल जरूर होती है, लेकिन एक पक्ष का बात सुन के उसको वायरल ना किया जाए, क्योंकि ज्योति जी के लिए पूरे नेशन का एक हेट्रेड लोग पैदा कर रहे हैं। कहीं वो इस डर से, इस शर्म से अगर वो सुसाइड कर लेंगी तो मुझे लगता है ये अंत सही नहीं होगा। क्योंकि हम लोग इस पूरे मामले में मनीष दुबे जी और उनके परिवार को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मनीष दुबे वो नाम है जिससे एसडीएम ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है। एग्जैक्टली तो भाई अफेयर जिनका चल रहा है वो कहाँ है? अफेयर तो वो तो दीवार के साथ तो नहीं करी है, एक इंसान के साथ करी, वो भी किसी के पति है। तो उनकी पत्नी का क्या हाल है? यहाँ पे दो औरतों की जिंदगी दांव पे लगी है, एक जो चुप है और एक जो आवाज उठा रही है। और दोषी और विक्टिम कौन प्ले कर रहा है? एक आदमी। अरे भाई इतना ही तुम बड़े ज्ञानी बाबा हो, अपने पत्नी को पढ़ाए हो, खुद क्यों नहीं वो पढ़ाई लिखाई कर लेते? मैम ये सारी बातें सुन के लोग आपसे बहुत खफा हो आई डोंट केयर, हु केयर्स? Who cares? I have my own freedom of speech. मैं इस बात पे स्टैंड करती हूँ जो मैं बोल रही हूँ। अगर लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए आपको अधिकार मिला है तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने के बाद क्या होगा? सीता जैसा हालत होगा, वो कोई पत्नी नहीं चाहेगी। मैम शादी के बाद एक्सटर्नल अफेयर रहना ये कहाँ तक सही है? शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहना अगर एक आदमी के लिए गुनाह है तो एक औरत के लिए भी गुनाह है। अगर आपको एक औरत को कटघरे में खड़ा करना है तो मनीष दुबे को भी खड़ा किया जाए और उन सारे मर्दों को खड़ा किया जाए जो आज भी क्या कहते सीना टोक के अफेयर कर रहे हैं और घर में जाके पत्नी को पीट रहे हैं। आई हैव लॉट ऑफ मैंने पीपल इन पटना जिनको मैं जानती हूँ जो रोज रात को बीवी को पीटता है और बाहर में अफेयर चला रहे हैं, और नामी ग्रामी लोग। तो उनके ऊपर अब क्या बोलिएगा? जस्ट बिकॉज एक आदमी आके सामने रोता है। वो एक महिला है, एसडीएम है, इसलिए चर्चा में आ रही है। करेक्ट, एंड उनकी पोजीशन चर्चा में आ रही है। और ये चर्चा में लाने वाला कौन किया काम? उनके पति ने, जिनसे उन्होंने शादी। वो तो फूट के रो रहे हैं, महिला मीडिया के सामने फूट के रो रहे हैं कि रोना इज द रोता कौन है? जो कमजोर है, जिनको पता है कि अब मेरे बीवी मेरे हाथ से निकल गई, मैंने इतना पढ़ाया लिखा, मैंने सोचा था साथ में कमाएंगे ऐश करेंगे, अब तो ये चिड़िया चुग गई खेत, अब तो ये निकल लिया, अब तो मेरा कुछ मिलेगा ही नहीं। ये चीज वो डायरेक्टली मुंह पे बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वो बोलेंगे तो वो कायर कहलाएंगे, उनका ईगो लगेगा। सॉरी टू से मेल ईगो इतना बड़ा है ना कि एक औरत को बर्बाद कर दे, लेकिन सॉरी टू से फीमेल ईगो उससे भी ज्यादा बड़ा है। आप अगर सम्मान दे नहीं पाओगे तो सम्मान के लायक भी आप नहीं हो। और मुझे लगता है कि ज्योति जी ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, चुप्पी साध के। उन्होंने कुछ नहीं कमेंट किया, सीधा बोला मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या गलत बोला? लेकिन बात ये भी है कि भाई मनीष दुबे क्यों चुप है? मनीष दुबे जिनके वजह से अगर आज आलोक मौर्य रो रहे हैं, तो अगर आपको पता था कि वो शादीशुदा है, आपको क्यों आपने बात को क्या पता मनीष दुबे डिवोर्स का इंतजार कर रहे हो, आलोक मौर्य का डिवोर्स का इंतजार कर रहे हो मनीष दुबे? नहीं, तो मनीष दुबे अगर उनका डिवोर्स का इंतजार कर रहे हैं तो मनीष दुबे के पत्नी का क्या होगा? उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करे? जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं रही है बोल के हम लोग उन पे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ध्यान इस वक्त सबसे ज्यादा जो देना जरूरी है वो मनीष दुबे के पत्नी पर, और दूसरा मनीष दुबे जो शांत है और सारा दोषारोप वो ज्योति जी के ऊपर दे। भाई ये कैसा प्यार है?
ये कैसा प्यार है जो आपकी प्रेमिका को लोग गाली दे रहे हैं और उनके पति गाली दे रहे हैं और चुपचाप अपने घर में बैठे हो, तो दोनों आदमी ही यहाँ पे कावर्ड है, दोनों आदमी प्यार के लायक ही नहीं है। एक रो के अपना सिंपैथी ले रहे हैं और एक चुप होके दिखा रहे कि हम कितने बड़े मर्द हैं। सॉरी टू से दिस वे। अच्छा, मैम अब घूस की डायरी, ज्योति मौर्य की घूस की डायरी अब उनके पति योगी आदित्यनाथ के पास लेके गए। देखिए, जहां तक रही बात गलत काम करने की, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उस पर डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी नौकरी पे रहते हुए आप ये सब काम नहीं कर सकते, सब जानते हैं। अच्छा, घूस वाली डायरी अभी ही सामने क्यों आ रही है, इससे पहले क्यों नहीं आई? वही बात है ना कि भाई पहले घूस जब लेती थी तो मियाँ बीबी मिलके लेती थी, ऐसा नहीं कि साथ में नहीं। अभी क्योंकि उनको लगा अरे 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 ये तो मेरे से बेटर पर्सन मिल गया, आईएएस ऑफिसर मिल गया, मनीष दुबे मिल गया, तो उनका ईगो में लग गया। ईगो में लगने पर आदमी कुछ भी कर सकता है। तो पहले वो रोएंगे, फिर वो गाएंगे, फिर वो दिखाएंगे कि मेरी पत्नी कितनी करप्ट है, वो सारे लांछन लगाएंगे। और देखिए, एक स्त्री के लिए सारे लांछन वो बर्दाश्त कर लेगी, अपने शरीर पे दाग वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और वही चीज उनके पति ने उनके पत्नी के लिए किया, जो बहुत ही शर्मनाक है। ये दाग लगवाया कौन? दाग लगवाया उनके पति ने। भाई आप चाहते तो आप घर पे सॉल्व कर सकते थे ना। दो फैमिली की बात है, मनीष दुबे की फैमिली, आलोक मौर्य की फैमिली। आप अपने अपने पत्नी को संभालते, आप अपने पत्नी को संभालते, सीधा जाके दो थप्पड़ मारते हैं मनीष दुबे को, और मनीष दुबे आके या तो फिर ज्योति जी को बोलते कि भाई आप ये सब क्या हरकत कर रहे हो। तो दोनों में ही खोट है। इधर में इनका ये प्रॉब्लम है कि भाई मेरी पत्नी तो मेरे हाथ से निकल गई, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और उधर मनीष दुबे शांति से बैठे इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं आलोक मौर्य। 100% नॉट ओनली इमोशनल ड्रामा, ही इज अ बिग कावर्ड, बिग टाइम कावर्ड कहते हैं इसको। आदमी हो तो भाई आदमी की तरह गट्स रखो, जो ज्ञान दे के अपने पत्नी को पढ़ाए हो, सारा मेहनत तुम्हारी पत्नी ने किया है, रात रात जग के पढ़ा, आप कितना भी पैसा लगाओ, अगर आप में पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होगी सब बेकार होगा। तो इच्छा ज्योति में भी थी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी आलोक जी को कि काइंडली उतना ही शिद्दत से आप खुद की पढ़ाई करो और आप चपरासी से आप एसडीएम के ऊपर के पोस्ट पे जाओ, क्योंकि अगर आपको अपनी पत्नी से सही में बदला लेना है तो ये कीचड़ उछालने से कुछ नहीं मिलेगा। अब आप भी एसडीएम बनो। इज द बेस्ट रिवेंज। मैम पैसा अब कहाँ से आएगा वो बेचारे के पास? देखिए, पैसा कहाँ से क्यों भैया, घूस की डायरी जब उनके पास है तो फिर घूस का पैसा भी तो होगा। एक तरफा बात सुन के हम क्यों बात करें? हम क्यों हर बात जस्ट बिकॉज एक महिला के ऊपर ये आरोप लगाए बोल के हम लोग सब खुश हो रहे हैं? क्या पता कि इन सारे कारनामों में आलोक जी का ही हाथ है। चैट, इतना दिन से चैट वायरल क्यों नहीं हुआ? इतना दिन से घूस की डायरी क्यों नहीं निकली? तो ये सारी चीजों की मतलब आलोक मौर्य अपनी पत्नी से वो खुन्नस निकाल रहे, अपनी पत्नी से निकाल तो नहीं बोलेंगे, जिसको कहते एलिमनी डिमांड करेंगे कि मेरी पत्नी को मैंने पढ़ाया लिखाया, आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपके लाइफ से निकल जाऊंगा। आप कुछ मैंने बात आप ये लिख लीजिए, आप ये सुनिएगा कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को 15 लाख रुपया दिया ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छा से गुजर बसर करे, ताकि उन्होंने जो पैसा लगाया ज्योति ने सम्मान के साथ वापस किया, अपने बच्चों के साथ वो अलग हो गया। और ये भी लिख लीजिए, ज्योति मौर्य विल नेवर गेट मैरिड टू मनीष दुबे। ये भी आप लिख के रखिए, क्योंकि एक औरत के लिए अपना इज्जत पहले होता है, बाद में प्यार होता है। आप ये भी देख लीजिएगा समय के साथ। अच्छा, अब लड़के बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी नहीं, तो ये कहाँ तक? भाई जो लड़के ये बोल रहे हैं वो, क्योंकि पत्नियों को पढ़ाओगे तो भाई ऐसी एसडीएम निकल जाएगी, और हम तो लड़के हैं, हमारे साथ यही होगा। ऑनेस्टली से यूपी बिहार का ये कल्चर रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से। बाकी अब मेट्रोस में जाइएगा, इक्वालिटी की बात लोग करते तो इक्वालिटी फॉलो भी करते। यहाँ पे लोग दिखाते तो हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ है, प्यार बहुत करते, लेकिन वही पत्नी जब आगे बढ़ के कुछ काम करती है, 2-4 फटर अंग्रेजी भी बोल देती है, उनको ईगो में लग जाता है। तो अगर ऐसे कुछ लड़के बोल रहे हैं, सॉरी टू से, आप लोग लड़के होने के लायक नहीं हो। चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है भाई तो शादी मत करो। अगर स्मार्ट, सुशील, एम्बिशियस पत्नी घर में लाओगे तो उसके साथ साथ कुछ दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। और अगर पत्नी कमाएगी तो अपने हिसाब से कपड़े भी पहनेगी, लिपस्टिक भी लगाएगी, जूते भी पहनेगी, दोस्त भी बनाएगी। बर्दाश्त करना है शादी करो, नहीं तो आजीवन कुमारे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर शादी के बाद लड़कियां अफेयर करे तो जायज है? शादी के बाद चाहे वो लड़का अफेयर करे, लड़की अफेयर करे, दोनों गलत है। शादी एक पवित्र बंधन है, उसका सम्मान अगर लड़के करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली लड़कियां तो करती ही आ रही है। उल्टा केसेस ये आता है कि लड़के 100 अफेयर कर रहे और लड़कियां चुप रहती है डर के मारे कि मेरा पति है, परमेश्वर है। तो पति परमेश्वर वाली कहानी अभी खत्म हो गई। अभी अगर पति 100 करेंगे तो आज की लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी है। तुम 100 करोगे तो हम 100 करोड़ करके दिखाएंगे। लेकिन एसडीएम साहिबा के जो पति हैं उन्होंने तो अफेयर नहीं किया। भाई उन्होंने अफेयर नहीं किया तो उनका वो सेल्फ इमेज हाई नहीं होगा। उन्होंने किया, आपने उनको पढ़ाया लिखा है ना, तो कुछ तो जलवे दिखाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाया लिखाना गलत है, लेकिन अगर मौर्य जी ने, अगर आलोक मौर्य ने ये सोचा कि पढ़ लिख के वो गाय बनी रहेगी, तो हम सॉरी टू से, पढ़ाई लिखाई करोगे तो कुछ तो बुद्धि खुलेगी, अपने हिसाब से तो काम करेगी। एंड क्या पता
ज्योति मौर्य ने अपने करियर को बेटर करने के लिए आईएएस ऑफिसर के साथ जो भी थोड़ी बहुत चैटिंग की, आजकल वो सब हेल्दी चैटिंग माना जाता है। मैंने भी एक दो चैटिंग देखी, मुझे तो कहीं गलत नहीं लगा। गलत लव यू मानसिकता में- बेबी, सो जाओ बेबी, उठ जाओ बेबी, टेक केयर बेबी, अब देखिए, लव यू बेबी, सो जाओ बेबी, टेक केयर बेबी, ये सब ये मनीष सारी बातें बोली एसडीएम साहिबा ने। एसडीएम साहिबा ने अगर बोली है तो भाई उनको ये लव यू बेबी, सो जाओ बेबी वाला जो हक है वो शायद आलोक मौर्य से नहीं मिलता है। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये वन साइडेड स्टोरी है। ज्योति जी का चैट पढ़ के हम लोग बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं उनके ऊपर। व्हाट अबाउट मनीष दुबे जी का आंसर, उस पर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? व्हाट अबाउट मनीष दुबे जी की पत्नी जो सिसक के रो रही होंगी कि मेरे पति जो है किसी और के साथ अफेयर में, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि एक महिला को टारगेट किया जा रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा रहा है उस आदमी को जो रो रहा है। तो कल अगर ज्योति जी भी रोएंगे तो हमारी सिंपैथी उनकी तरफ भी जाएगी। यहाँ पे